अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 26 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए और मंशूर के ऐन मुताबिक मुल्क में निज़ाम अदल और इंसाफ की आज़ादी का मामला है, इंसानी हुकूक की पामाली का मामला है, मुआशी दहशत गर्दी का मामला है, ये जो सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक है उसका मामला है, और उसके ऊपर एक ऐसा मामला हो गया है जो आपको ये कहने पर मजबूर कर देगा कि एक और जुम्मा पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा रहा है, एक और जुम्मा पटवारियों पर भारी पड़ गया है। ऐसा क्या हुआ है? कौन सा ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसने वोलाटाइल होकर अब बाकायदा तौर के ऊपर मूवमेंट स्टार्ट करने का इशारा दे दिया है? उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा फलक जावेद खान इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है। फलक जावेद खान का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। उनके वकील मियां अली अशफाक इस वक्त सारे मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं, और उन्होंने जब कोर्ट के अंदर प्ली ली तो क्या थी, आर्गूमेंट्स के बाद क्या हुआ, कुछ डिटेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शेयर करूंगा। नाचीज की, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, मैं शायद पहले विक्टिम्स में से था जब मेरे अकाउंट्स फ्रीज किए गए। अब मेरी सिमें भी ब्लॉक कर दी गई हैं। तो सिमें ब्लॉक क्यों हुई, किसने कराई, ये अब केस कौन देख रहा है, उसकी डिटेल्स वो भी शेयर करनी है। अभी थोड़ी देर पहले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो कराची यूनिवर्सिटी ने भी मनसूख कर दी है। उसकी क्या रीजंस बनी है, आपको पता ही है रीजंस क्या है। बहरहाल इंप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म क्या हो सकती हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात हामिद मीर साहब ने इंतहाई अहम पॉइंटर्स रेड किए हैं, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि मुल्क के अंदर जारी लाकानूनियत, अदल और इंसाफ का नापैद होना, आवाज उठाने वालों की आवाज दबा दी जाना और उनको उठा लिया जाना, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक सूट बूट पहनकर या फिर अच्छे कपड़े पहनकर बैठ जाइए और करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके और हमारे पास। जो बदमाशी का नेक्स्ट लेवल इस वक्त बन चुका है ना, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके पहले कि मैं आपके सामने ये रखूं कि जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी कैसे पड़ा है, अपने हवाले से बता देता हूं। मैं काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा इंगेज था। मेरी अपनी फैमिली में कैंसर है, लिवर कैंसर, एक हमारे बहुत ही करीबी अजीज़ को, और उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, तो मैं पिछले कई दिन से उनके साथ एसोसिएटेड था, अभी भी हूँ। तो आप सबसे दुआ है कि उनके लिए जितनी हो सकती है सेहतयाबी की दुआ कीजिए या उनकी मनाजिल आसान होने की दुआ कीजिए। अच्छा, मैं कल जो है वो पंजाब के एक बड़े शहर के अंदर मौजूद था कि अचानक मुझे पता चला कि मेरी सिमें काम नहीं कर रही हैं, और उस वक्त मैं उस अजीज़ के साथ उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से दर बदर था, ज़ाहिर है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। तो फिर पता चला मुझे, फ्रेंचाइज जाकर मालूम पड़ा कि जी ये कार्रवाई जो है वो हुकूमत की है। केस क्या है इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं मालूम, लेकिन ये दुनिया की किसी थर्ड क्लास डेमोक्रेसी के अंदर होता होगा कि अचानक आप अकाउंट फ्रीज कर दें और अचानक आप जो है सिमें ब्लॉक कर दें। मेरे जब अकाउंट फ्रीज हुए थे तो उस वक्त भी ऐसे अचानक मैं एक इमरजेंसी के अंदर था, भाई 2.5 साल से जॉबलेस करके रख लिया। ये सारे वाकयात, ये हालात यहाँ तक पहुँच गए, मतलब थोड़ी सी इतनी सी अखलाकियात को बाकी रह लेने दें। मैं हैरान हूँ कि ये कैसे चल रहा है। अभी टॉप स्टोरी वो आपके सामने शेयर करूँगा कि वकला ने इस वक्त काले कोट वालों ने धड़न तख्ता करने का फैसला कर लिया है। वकला गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क गिर तहरीक चलाने के लिए कमेटी का फैसला जो है कर लिया गया है। कमेटी तय करेगी कि मुल्क गिर तहरीक कैसे चलेगी और अदलिया को आज़ाद कैसे करवाया जाएगा। बैरिस्टर एतजाज अहसन चौधरी साहब, एतजाज अहसन साहब वकला तहरीक कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं जी? कमेटी में चौधरी एतजाज अहसन, हामिद खान, सरदार लतीफ खोसा, अली अहमद कुर्द, काजी अनवर और सलाहुद्दीन अहमद, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जस्टिस शाहिद जमील और मुनीर मलिक इस कमेटी का के मेंबर्स होंगे। और एक्सपेक्टेड यही है, ये वाली जो खबर है ना, ये पटवारियों के ऊपर इस वक्त बिजली बनकर गिर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है क्योंकि
2-3 सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी अगर खड़े हो गए तो यकीन मानिए इनके कंट्रोल से ये चीजें बाहर होगी। सहाफियों ने तो बेगैरती का मुजाहरा किया है, एक सहाफी की सिमें बंद होती हैं, एक सहाफी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, चुप करके मुंह तरफ कर लेते हैं, चाह जाके कोई 2-4 बड़े टूचे शामिल ना हो जाएं इस सारे डिस्कोर्स के अंदर, तो ये अफसोसनाक है। लेकिन एटलीस्ट वोकला में ये यूनिटी जरूर है, उनमें भी डिवीजन है लेकिन इस हद तक यूनिटी है कि इनके बड़े अगर बैठ गए ना तो किसी का बाप भी इनको नहीं रोक सकेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो पटवारियों को खल रही है और आज की तारीख के अंदर ये मेरी नजर में सबसे अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी फलक जावेद खान साहब के हवाले से। मियां अली अशफाक ने फलक जावेद खान की जानिब से 2 दरख्वास्तें अदालत के रूबरू जमा करवाई थी जनाब। वो दरख्वास्तें ये थी कि मेडिकल की दरख्वास्त, जबकि दूसरी दरख्वास्त FIA यानी NCCIA में दर्ज मुकदमात के हवाले से फलक के खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनमें आज ही उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, ये पूछा गया। उसके बाद उनका जो है वो रिमांड दे दिया गया है। रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना प्रोपेगेंडा केस में PTI कारकुन फलक जावेद को लाहौर से गिरफ्तार करके अदालत में जब पेश किया गया तो अदालत ने 30 दिन की इस्तदा के खिलाफ 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। फलक जावेद खान पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना प्रोपेगेंडा और नाजेबा जबान इस्तेमाल करने के इल्जामात हैं। अच्छा, ये केस जो है वो अभी मैं कल की एक कटिंग देख रहा था कि 1 लाख से ज्यादा यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जो है उनका डाटा जो है स्कैन कर लिया गया है कि जी ये लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और पता नहीं क्या इस वो कहते हैं ना कि एम्बिट के अंदर कौन कौन आता है पता नहीं। अब 1 लाख यूट्यूबर्स इज अ बिग नंबर, मतलब करना क्या चाहते हैं आप? ठीक है, तो सिमें ब्लॉक करना, अकाउंट फ्रीज करना, ये बेगैरती बेशर्मी का नेक्स्ट लेवल है। माजरत के साथ ये सारे के सारे आपके मुल्क के अंदर रेमिटेंस लेकर आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, नेशनल एक्सचेकर का हिस्सा है, टैक्स पेयर है। कोई शर्म करनी चाहिए, कोई हया करनी चाहिए, कोई गैरत दिखानी चाहिए। और आप आवाजें यानी आप सेन वॉइसेस को दबाना चाहते हैं, एटलीस्ट कॉस्मेटिक लेवल के ऊपर ही अगर ये चलती रहती तो शायद इतना आपके ऊपर वो ना आता इस हुकूमत के ऊपर। अच्छा, अब मेरा जो केस है ये अचानक से बगैर इत्तला के सिमें ब्लॉक होने वाला, ये मियां अली अशफाक साहब के पास है। मेरी कल ही उनसे बात हुई है, वो अब इसके ऊपर मजीद फर्दर जो है प्रॉब करेंगे कि कैसे इसको लेकर चलना है। अभी मैं आ जाता हूं जी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा ने एंकर पर्सन मुबशर लुकमान और नईम हनीफ के खिलाफ हद तक के इज्जत का केस दायर करने का फैसला किया है। पीका एक्ट के तहत भी कार्रवाई अलग दरख्वास्त दी जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई इसमें कबाहत नहीं है क्योंकि एक मिनिस्टर भी तो एक इंडिविजुअल है, लेकिन पता है ये अखलाकी तौर पर ऑप्टिक्स अच्छे नहीं कायम करता कि आप हुकूमत में हो, जाहिर आपका जोर बाजू है और आप लोगों के खिलाफ दरख्वास्तबाजी पे आ जाएं, ठीक है, और आपके पास पूरी मशीनरी है, आप किसी वक्त भी उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। जाहिर है कि अदालतें भी इन्फ्लुएंस के अंदर होती हैं माजरत के साथ 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो मुझे ये अच्छे ऑप्टिक्स नहीं नजर आते। बहरहाल ये अब नॉर्मल हो चुका है तो हम क्या कह सकते हैं। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि आज सुबह जब मैं ऑफिस जाने से पहले अपनी वालदा के कमरे में गई और उन्हें बताया कि वो लड़की पकड़ी गई है जिसने मेरे खिलाफ जाली वीडियो बनाई थी, तो यकीन जानिए उनके अल्फाज थे, अल्लाह उस पर रहम करे। ज़र्फ और तरबियत की बात है कि मैंने आज तक इस खातून को कभी बद्दुआ नहीं दी। अच्छा, अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन क्या इसमें से निकलता है आने वाले चंद दिन में पता चलेगा। 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि जस्टिस डोगर की कोई ऐसी मसरूफियत नजर नहीं आई जिसकी वजह से इतनी लंबी तारीख दी। 16 अक्टूबर की तारीख डालने का मकसद है कि इससे पहले तोशाखाना 2 में इमरान खान को सजा सुना दी जाए। जनाब, अभी लेटेस्ट आ रही है वो ये जरा पहले सुन लीजिएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान में इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये लड़ने वाला का इंतजार करते रहते हैं और फिर जब लड़ने वाले जीत जाएंगे तो ये इनके साथ मिल जाएंगे, खुद से कुछ नहीं करेंगे। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के कमेंट्स एंड वेरी वैलिड एंड एप्ट कमेंट्स। तभी तो कहा गया कि करके या थू करके जा रिकॉर्ड कराते हैं, आलसियां दा पिंड फुदुआ ले लुट लिया सी, आप मजे करें। अच्छा, आज जो है NCCI के ऊपर कमेंट किया है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ना, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के इकदाम पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी समेत 6 सहाफियों को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जारी नोटिस मुअत्तल कर दिए। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने क्या तमाशा लगाया हुआ है, जस्टिस आलिया नीलम ने बोला है, और 50,000 शिकायत हैं लेकिन सहाफियों के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई तमाम कवायद और ज़वाबित को नजरअंदाज कर दिया। ये चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने बोला जनाब। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है
وہ کراچی یونیورسٹی نے منسوخ کر دی ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے لیکن ریالٹی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جناب. اچھا, نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ابراہم اکارڈ پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا, یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملاقات میں جو 3 عدد لوگوں کی ملاقات کی تصویر ہے وہ ہم سب نے دیکھ لی ہے. کیا یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور نجم سیٹھی صاحب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس کلین کے ہیں, تو کیا وہ رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ عوام کی کیا رائے ہوگی؟ آپ نے میکسیمم کامنٹس نیچے کرنے ہیں. ایک تو یہ, کیا آپ کو لگتا ہے لائرز موومنٹ بڑے لیول کی بن پائے گی؟ دوسرا, کیا ابراہم اکارڈ کے معاملے کے اوپر نجم سیٹھی کی جو رائے ہے یہ رائے عامہ بنانے کے لیے ہے یا کہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں؟ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا یہ ہو سکتا ہے. اچھا, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے, سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. حامد میر صاحب کہتے ہیں نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اگر اب مسئلہ فلسطین پر پانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف کی حمایت کرے تو پنجاب کے کچھ دانشور آپ کو جذباتی اور گمراہ قرار دیتے ہیں. یہ حالات ہیں افسوسناک. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. پھر کہتے ہیں کہ بلاول زرداری اور مریم نواز ایک دوسرے سے کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ اب یہ بس یہ کاسمیٹک لڑائیاں ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ اندر سے ہی ہینڈز اینڈ گلوز ہیں. اچھا, نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ بند کروانا مشکل نہیں ہے, آسان کام ہے. آپ ایکس کو خط لکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ہے, وہ زیادہ بحث نہیں کرتے اور ٹک کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں, مگر وہ صرف پاکستان میں بلاک ہوگا, باقی دنیا میں نہیں ہوگا. تو وی پی این لگا کے پاکستان والے بھی ایکسیس کر لیں گے. یہ مطلب عجیب ہی کوئی سینٹیمنٹ ہے جس کے اوپر میں مزید کیا آپ بات کروں جناب. مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پالیسی بنانے والوں کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے. اس رپورٹ میں پاکستان کے خراب اور ناکام اقتصادی نظام کی سخت تنقید کی گئی ہے, جس میں صرف امیروں کا فائدہ ہوتا ہے, سیاسی بے چینی ہے اور عوام کی بھلائی کے لیے صحیح پالیسیز نہیں بنائی جاتی. یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں لگی, اور مشاہد حسین سید صاحب کو بھی لگتا ہے سمجھ نہیں لگی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ متی اللہ جان صاحب فرماتے ہیں کہ سرفراز بگٹی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے پاس لوگ آئے کہ ہم نے اپنے ترقیاتی کام کیے, ان کا اشتہار بنا کر میڈیا کو دیتے ہیں, تو میں نے کہا ان پیسوں سے سرکاری اسکول کیوں نہ بنا دیں. اور پھر تقریر کے آخر میں انہوں نے 10 کروڑ روپے سپریم کورٹ بار کو دینے کا اعلان کیا. اس سے مذاق خیز بات کیا ہو سکتی ہے؟ بگٹی صاحب میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, کامران شاہد کے شو میں ارشاد بھٹی بھی بیٹھے تھے. عامر الیاس رانا اور زبیر صاحب کے درمیان لڑائی ہوئی ہے, تو یہ جب جواب نہیں ہوتا تو آپ ادھر ادھر کی مارتے ہیں. سب جی حضوری تو نہیں کر سکتے, ضروری نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں سب ویسا ہو. عامر صاحب اپنے وقت پر بات کر لیجئے گا, آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں مزے کر رہے ہیں. یہ زبیر صاحب اور عامر الیاس رانا کے درمیان گفتگو ہوئی ہے جناب. یہ حالات ہیں ملک کے اندر. آپ سب جو ہے جہاں بھی ہیں خیر خیریت سے رہیں, لیکن اخلاقی جو تھوڑا بہت معاملہ تھا وہ بھی انحطاط کا شکار ہے. آپ جب چاہیں جس کا چاہیں دل کرے بلاک کر دیں, جو چاہے بلاک کر دیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.